नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की शर्मनाक हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, उसके बाद विचार मंथन का दौर जारी है। कई तरह के फैसले लिए जाने की खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आज हम जिक्र बिहार का नहीं करेंगे, बल्कि जिक्र कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्य का करेंगे। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो देश के सिर्फ 3 राज्य में है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद क्या इसमें से सिर्फ 2 ही राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार रह जाएगी, या कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों में अपनी सरकार को बचा पाएगी, बचा पाने में कामयाब हो पाएगी? ये सवाल क्यों उठकर निकलकर सामने आ रहा है, उसका तथ्यों के साथ हम आज की इस स्टोरी में विश्लेषण करेंगे। आपके सामने तमाम तथ्यों को रखेंगे और ऑपरेशन लोटस क्या एक बार फिर से एक राज्य में चलाया जाने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या है ये खबर, क्या है इस खबर की सच्चाई, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर और क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, इससे जुड़े तथ्यों को आपके सामने रखने से पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगा, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर इसको फॉरवर्ड कीजिए और साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। कर्नाटक में एक बड़ा राजनीतिक नाटक जारी है। आज से नहीं जारी है, 2023 से जारी है। 2023 जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ ही 2.5 वर्ष का फॉर्मूला हवा में तैरता हुआ नजर आने लगा। अब वो 2.5 वर्ष का कार्यकाल कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पूरा हो चुका है और डीके शिव कुमार कांग्रेस आलाकमान द्वारा यानी राहुल गांधी द्वारा किए गए वायदे की याद दिला रहे हैं, यानी वो मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आला कमान भी दुविधा की स्थिति में है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि आला कमान का हिस्सा भी है और कर्नाटक से भी आते हैं, उन्हें भी कर्नाटक का यह घमासान सुलझाने को भेजा गया, लेकिन समाधान निकला नहीं। और कल कांग्रेस पार्टी के आला कमान के निर्देश पर, बताया तो यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर एक ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, नाश्ते पर मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर मीटिंग हुई, डीके शिव कुमार उनके आवास पर पहुंचे और कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं डीके शिव कुमार ने नाश्ते की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह बता दिया कि कर्नाटक में जारी नाटक अभी सुलझने का कम से कम फिलहाल तो कोई भी फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिद्धारमैया ने अपनी बात रख दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वो अड़े हुए नजर आए और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही डीके शिव कुमार ने भी अपनी बात रख दी कि उनसे जो वायदा किया गया था उस वायदे को वो चाहते हैं कि पूरा किया जाए। तो क्या होगा, क्या कर्नाटक में सरकार गिर जाएगी? कांग्रेस आलाकमान क्या करेगी? क्या कांग्रेस सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना देगी, या कांग्रेस सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बने रहने देगी और डीके शिव कुमार को कहेगी कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी की राजनीति को समझने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं कि थोड़ा सा जो इंतजार अगर कोई करने को कहा जाता है तो वो इंतजार कभी खत्म नहीं होता। राजस्थान का एग्जाम्पल सबको याद है। प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी ने सचिन पायलट को भेजा। सरकार बनाने की जब स्थिति आई तो अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। सचिन पायलट को कहा गया इंतजार करिए और सचिन पायलट का इंतजार वो कभी खत्म नहीं हुआ और फाइनली क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव आ गया और उसमें विधानसभा चुनाव में हारकर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही सिंहदेव के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो हालत कर दी कि उन्हें अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना पड़ा और वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। तो क्या
कर्नाटक में भी यही होने वाला है? क्या कर्नाटक में डीके शिवकुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया के तर्ज पर अपने समर्थक विधायकों को लेकर अलग होकर कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे? या फिर कर्नाटक में कांग्रेस में जो अंतर्विरोध जारी है, ये अंतर्विरोध चलता रहेगा, जारी रहेगा, तेज रहेगा, और जब 2028 का विधानसभा चुनाव आएगा तो इस अंतर्विरोध का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराने की कोशिश करेगी? इससे भी बड़ा सवाल है कि जो बार बार जो ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया जाता है, खासतौर से कर्नाटक की राजनीति को लेकर ही ऑपरेशन लोटस का जिक्र बार बार उठकर निकलकर सामने आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चला सकती है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात निकलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी है, उनके द्वारा। हालांकि नंबर गेम उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो क्या उन्हें कांग्रेस में होने वाले संभावित टूट फूट का कोई अंदाजा है, या वही इस संभावित टूट फूट की पूरी कहानी, पूरी गाथा लिखते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस आलाकमान क्या करने जा रहा है? सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी लगभग अपना मन पूरी तरह से बना चुके हैं और वो अंतिम फैसला एक तरह से कर चुके हैं, लेकिन खबरें कई तरह की प्लान की जा रही है, खबरें कई तरह की निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ने कहा है कि उनको बजट तक मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए, बाद में उसके बाद भी वो नहीं कह रहे कि इस्तीफा दे देंगे। ये खबरें आ रही है कि बजट तक मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए ताकि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन डीके शिवकुमार बजट तक भी इंतजार करने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, और ये ऐसा खुलकर नहीं कहा जाता राजनीति में। जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सीधे सीधे सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल सेकुलर पर हमला बोला, नंबर गेम की बात कही, और ये भी कहा कि हमें 2028 के चुनाव जीतने पर फोकस करना है, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का मतभेद नहीं है। यानी उन्होंने इशारों में बता दिया कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, कम से कम 2028 के विधानसभा चुनाव तक तो बने ही रहेंगे। उनका लक्ष्य 2028 का कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी को जितवाना है। उसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिवकुमार ये कहते हुए नजर आए, वो भी कहते नजर आए कि कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का फैसला है या नेतृत्व का फैसला है, वो कांग्रेस पार्टी का आलाकमान करेगा, और आलाकमान यानी हाईकमान के फैसले के साथ हम बंधे हुए हैं। तो वो भी सीधे सीधे वो आलाकमान को यानी राहुल गांधी को अपने वायदे की याद दिला रहे हैं। यानी कर्नाटक का ये नाटक फिलहाल खत्म होने नहीं जा रहा है। और बड़ी खबर बता देते हैं, राहुल गांधी ने मोटे तौर पर यह बताया जा रहा है कि फैसला कर लिया है कि ऐसे माहौल में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है, जब राहुल गांधी खुद ओबीसी जो जाति जनगणना है, ओबीसी की जनगणना है, ओबीसी पॉलिटिक्स, ओबीसी नेताओं को, ओबीसी अधिकारियों को तवज्जो देने की बात लगातार बार बार हर मंच से कर रहे हैं, और इसी मुद्दे को उठाकर वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में सिद्धारमैया जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो राहुल गांधी के अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी के अभियान में एक तरह से ठेस पहुंच सकती है, कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। इसलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोटे तौर पर यह मन बना लिया है कि सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए, कम से कम उनके कार्यकाल के बीच में, यानी वर्तमान विधानसभा में तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। और ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर डीके शिवकुमार को इंतजार करना पड़ेगा 2028 के विधानसभा चुनाव तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी डीके शिवकुमार को लेकर भी उतनी आश्वस्त नहीं है। वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के निर्देश पर दोनों बैठे तो सही। राहुल गांधी के निर्देश पर जो डीके शिवकुमार है वो ब्रेकफास्ट पर सिद्धारमैया के घर गए। सिद्धारमैया ने कहा कि वो जल्दी डीके शिवकुमार के घर लंच पर जाएंगे, और सूत्र ये बता रहे हैं कि इन दोनों नेताओं को बार बार बैठक करने के लिए, आपसी बैठक करने के लिए, ब्रेकफास्ट और लंच पर मिलने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि ये दोनों नेता ही समझौते का कोई फॉर्मूला निकाल सके, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा खत्म नजर आ रही है, लगभग ना के बराबर नजर आ रही है। तो अब इन दोनों नेताओं को दिल्ली दरबार में तलब किया जाएगा, और अब यह बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राहुल गांधी, और हो सकता है कि सोनिया गांधी भी इन दोनों नेताओं से मुलाकात करके समझौते का कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करे ताकि कर्नाटक में सरकार बच सके। मैं फिर आपको बता दूं कि आकार के आधार पर,
क्षेत्रफल के आधार पर और लोकसभा में भेजे जाने वाले सांसदों की संख्या के आधार पर जिन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में सरकार है, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कर्नाटक है। और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से सरकार को गंवाने का जोखिम खतरा मोल नहीं ले सकती है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले अगर किसी राज्य में बनी थी तो वो कर्नाटक में बनी थी। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द सत्ता में आना चाहती, तो इंतजार कीजिए, अगले 48 से 72 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया जाने वाला है। और एक बात तय मानकर चल लीजिए कि अगर यह मामला नहीं सुलझा, अगर यह मसला नहीं सुलझा, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक और राज्य चला जाएगा, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कर्नाटक में चल रहे इस राजनीतिक नाटक को लेकर आपका क्या मानना है। कर्नाटक में चल रहे इस राजनीतिक घमासान को लेकर आपका क्या मानना है। गलती डीके शिव कुमार की है, गलती सिद्धारमैया की है, या गलती राहुल गांधी की है, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भुगतने के बावजूद कर्नाटक के मसले को सही तरीके से सुलझा नहीं पा रहे हैं। गलती किसकी है ये जरूर बताइएगा। और अंतिम फैसला क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री बना रहेगा, ये सिद्धारमैया बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, या फिर डीके शिव कुमार उनको हटाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या कांग्रेस पार्टी की सरकार ही कर्नाटक से चली जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, हमें अपने विचारों से जरूर अवगत कराइएगा। और जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जैसा कि मैंने पहले अपील की, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।